हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम कक्षा 3 से लेके 8 तक के गणित सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, मैथ्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाया जा रहा है। इसमें हम कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कंप्यूटेशन मीन्स गणना होता है, गणना के बारे में पढ़ रहे थे। गणना में हम जोड़ करना सीख रहे थे। जोड़ के एक पार्ट को पढ़ाया जा चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक है, किस प्रकार के हमको ऐड करने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, क्योंकि लिखने में थोड़ा देरी लगती इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 28,759 और 10,623 और 19,348, मतलब 28,759 को और 10,623 को और 19,348 को आपस में जोड़ना है। हालांकि आपको जोड़ने तो आता ही होगा क्योंकि ये बहुत इजी है और ये लगभग सबको आता है, लेकिन ये बेसिक है। इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे वो अलग अलग चैप्टर के होंगे, क्योंकि क्लास 3 से उठाया गया है। 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के क्लास के चैप्टर आपको मिलना चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए जोड़ते हैं इसमें। तो जोड़ हमने बताया था कि दाहिने तरफ से करते हैं, इकाई की तरफ से करते हैं, और ताकि जो कैरी बचे वो आगे हमारा बढ़ता जाए। तो इसमें जोड़ते हैं। तो इधर से 9, 3 और 8 को एक में जोड़ा जाएगा। 9, 3 और 8, 9, 3 और 8 को आपस में जोड़ा जाए तो 9 और 3 12 होता है, 12, 8, 20 होता है। पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से कैरी लिया जाता है, कैरी कैसे बचता है। तो इसको जोड़ने पर 9, 3, 12 और 8, 20, तीनों को जोड़ने पर हमारा 20 आया, 20 आया। तो 20 में ये जो पीछे की संख्या होती है, इकाई के स्थान की संख्या होती है, वो लिख दी जाती है और आगे की संख्या जो होती है वो कैरी हो जाती है। तो 20 में 2 और 0 है तो 0 हम लिख देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 9 से ऊपर जब जोड़ किया जाता है तो 9 से ऊपर जितनी संख्याएं आती हैं वो 9 के ऊपर आने वाली जो भी संख्या होती है उसमें पीछे की संख्या लिख दी जाती है और आगे की संख्या जो भी संख्या होती है वो कैरी बच जाती है। तो चलिए 2 हमारा कैरी हो गया, 0 लिख दिया गया, 2 हमारा बच गया, 2 बच गया। आगे जोड़ते हैं 5, 2 और 4 को। 5 और 2 7, 7 और 4 होता है 11, और 11 के बाद से हमारा जो 2 कैरी बचा था ये भी जुड़ेगा। तो 11 में 2 जोड़िएगा, 11 में 2 अगर जोड़िएगा तो 13 हो जाता है। 13 में 1 और 3, तो पीछे की संख्या 3 लिख दी जाएगी और आगे की संख्या 1 जो होगी वो फिर से कैरी हो जाएगी हमारी। चलिए इसके बाद इसको जोड़ते हैं 7, 6 और 3 को। तो 7 में 6 जोड़िएगा तो 13 होगा, और 13 में 3 जोड़िएगा तो 16 होगा, और 16 में फिर से आपका जो 2 कैरी बचा था ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में 2 जोड़िएगा, 16 में अगर आप +2 कर रहे हैं तो ये 18 हो जाएगा। 18 को 8 लिख दीजिए और आगे की संख्या 1 जो हो गई इसमें फिर से कैरी हो गई। अब आगे जोड़ते हैं 8 और 9। तो 8 में 9 जोड़िएगा तो 9 और 8 या 8 और 9 मिलके आपका 17 होता है, 17 होता है। 17 में एक आपका कैरी था तो ये फिर से हो गया 18 यानी 18। तो फिर 8 लिख दिया गया और 1 कैरी, क्योंकि 18 में 1 और 8 होता है तो 8 लिख दिया गया, 1 आपका कैरी बचा। इधर 2, 1 और 1, 2 और 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, और हमारा एक कैरी बचा था तो 4 और 1 5 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर है 58,830, 58,830 आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसमें हमारी जितनी भी संख्याएं थी वो सारी की सारी 5 डिजिट की थी, लेकिन इसमें हमको एक संख्या दिखाई दे रही है कि 5 डिजिट की है, लेकिन नीचे की और ऊपर की जो संख्याएं हैं वो 6 डिजिट की हैं। तो कभी भी आप जोड़ कीजिएगा तो जितने डिजिट की संख्या होगी पीछे से काउंट करके लिखते आना है। अगर आगे की संख्या डिजिट बढ़ रहे हैं तो वो आगे की तरफ चले जाएंगे, ना कि आप पहले से ही लिखना चालू करेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं। 5, 8 और 5 को आपस में जोड़ा गया
जोड़ा जाए तो 5 और 8 मिलके होता है 13। 5 और 8 अगर आपको जोड़ने नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इधर 1 2 3 4 5 छोटे बच्चों की तरह 5 लाइन खींचिए, फिर 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में जोड़िए। 1 और 5 भी है, 5 को भी खींच लिया जाए, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गया। यानी कि 5 8 और 5 को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। 18 आएगा। तो 18 में 1 और 8, तो पीछे की संख्या 8 जो होगी लिख दी जाएगी, आगे की संख्या 1 जो होगी वो हमारी कैरी हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगला जोड़ते हैं 8 4 और 0। तो 0 को तो काउंट नहीं करना है, 0 में कोई भी संख्या अगर 0 में जोड़ी जाती है तो वही संख्या होगी। तो 8 और 4 को आपस में जोड़िएगा तो 8 4 12, 8 और 4 आपस में ऐड कीजिएगा तो 12 होता है, और एक कैरी आपका था तो 12 और 1 हो जाता है 13। तो 13 में 1 और 3, तो 3 लिख दिया गया, 1 आपका कैरी बचा। आगे जोड़ते हैं 3 3 और 7। 3 और 3 आपस में जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में 7 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं ऐसे करके, 3 3 6, 6 में 7 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। 13 और 1 हमारा कैरी था तो ये हो जाएगा 14, क्योंकि 30 में जो 1 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में पीछे की संख्या 4 लिख दी गई, आगे की संख्या जो होगी हमारी कैरी हो जाएगी। चलिए आगे जोड़ते हैं 4 और 2। 4 और 2 आपस में जोड़िएगा तो 6 होगा, और 1 हमारा कैरी था तो 7। इसमें कोई कैरी नहीं बचा क्योंकि यह संख्या 9 के नीचे, हमने बताया था कि 9 तक, या ऐसे कहिए कि 10 के नीचे जो भी संख्या होती है उसमें कैरी नहीं बचती है। तो 7 आया, 7 में कोई कैरी नहीं, यहाँ तक कैरी सारी समाप्त हो गई है। अब आगे जोड़ते हैं 7 5 और 3 को। तो 7 5 जोड़िएगा तो 12 होगा, तो उसमें 3 ऐड कीजिएगा तो 15 होगा। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15। तो 15 में 1 5, तो 5 लिख देना है, और 1 जो होगा आपका कैरी हो जाएगा। फिर 2 1, यहाँ कुछ नहीं है, समझिए 0 है, या फिर वो तो अंक ही खत्म हो गया। तो 2 और 1 3, 3 में 1 ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर आया 4,57,438। 4,57,438। अगले सवाल को जोड़ते हैं। अगला क्या क्या दिया हुआ है, अब इसमें देखिए ऊपर की दो संख्याओं का जो संख्या दी हुई है दोनों का डिजिट सेम है, लेकिन नीचे की संख्या की डिजिट सेम नहीं है, इसीलिए हम पीछे से लिखना चालू किए हैं और यहाँ तक आके संख्या खत्म हो गई है। जोड़ते हैं इसको। 9 और 1 मिलके 10 होता है। 9 में 1 जोड़िएगा तो 9 और 1 मिलके 10 होता है। तो 10 में 1 0 आता है, तो पीछे की संख्या 0 लिख दी जाएगी, आगे की संख्या 1 जो होगी वो कैरी बचेगी। इसको जोड़ते हैं 4 4 और 8। तो 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 होगा, फिर से 8 में 8 जोड़िएगा तो 16 होगा, और 1 हमारी कैरी थी तो 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी। इसको जोड़ते हैं 7 8 और 7 को। तो 7 और 8 जोड़िएगा तो 15 होता है, 15 में 7 जोड़िएगा तो 22 होता है। 22 में अब 1 कैरी था, ये जुड़ेगा तो 23 2 3, पीछे की संख्या 3 लिख दी जाएगी, आगे की संख्या 2 हमारी कैरी हो जाएगी। चलिए आगे जोड़ते हैं 4 3 और 5। 3 4 5 जोड़िएगा तो 3 और 4 7 होता है। 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 हमारा कैरी था तो जोड़िएगा तो 12 और 2 मिलके 14 होता है। 12 में 2 ऐसे ऐड कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 14 को 4 लिख देंगे, 1 कैरी 4 लिख दिया, 1 कैरी। 9 1 और 3, 9 और 1 10 होता है। 10 में 3 ऐड कीजिएगा तो 13 होगा, और 1 हमारी कैरी थी तो फिर से 14, फिर 1 कैरी, 3 और 3 6, और 1 हमारा कैरी था तो 7 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा 7,44,317, 7,44,370 इसका आंसर होगा। तो जोड़ किस प्रकार से करते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक जोड़ और आपको देता है, एक टाइप का और जोड़ करने के लिए दे देता है। कहता है कि विच नंबर इज, इसका मतलब है कि कौन सी संख्या, विच नंबर इज कौन सी संख्या, कौन सी संख्या हिंदी में बोलते हैं विच नंबर इज, यानी कि कौन सी संख्या है, क्या है। तो 6,000 मोर देन 72,345।
अगर इसको हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होगा कि कौन सी संख्या है, ए वाला क्या कह रहा है 6000 मोर देन 72,345, मतलब कि 72,345 से 6,000 अधिक कौन सी संख्या होगी। 72,345 से 6,000 अधिक कौन सी संख्या होगी, वो कौन सी संख्या होगी जो 72,345 से 6,000 अधिक होगी। तो 6,000 अधिक हो रहा है किससे, इसको अगर हम लगाएं तो 72,345 से 72,345 से 6,000 अधिक हो रहा है, मतलब 6,000 ज़्यादा कौन सी संख्या होगी। तो ज़्यादा होगा तो इसमें हमको क्या करना है 6,000 ऐड कर देना है, तो पता चल जाएगा कि 72,345 से यानी 72,345 से 6,000 मोर कौन सी संख्या होगी, अधिक कौन सी संख्या होगी। तो इसको जोड़ दिया जाए तो 5, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 6 में 2 ऐड कीजिएगा तो 8 और ये 7, यानी कि 78,345 78,345 होगी। यह भी एक टाइप का जोड़ है, कह रहा है कि 72,345 से 6,000 अधिक कौन सी संख्या होगी। तो इसको क्या करना है 72,345 में आपको 6,000 जोड़ देना है, तो कौन सी संख्या होगी तो 78,344 78,345 जो संख्या होगी वो 72,345 से 6,000 अधिक होगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9,999 मोर देन 99,999, मतलब कि 99,999 से 9,999 अधिक संख्या कौन सी होगी। 99,999 से 9,999 अधिक संख्या कौन सी होगी, मतलब इससे इतनी अधिक संख्या कौन होगी। तो इससे इतनी अधिक जा रही है, तो इसका मतलब इसमें अगर हम इसको जोड़ दें तो जो संख्या फॉर्म होगी वही संख्या होगी। तो इसको जोड़ा जाए तो हम क्या करें 99,999 में 99,999 में हम 9,000 और 999 अगर जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन सी होगी। तो जोड़ दिया जाए तो 9 और 9 जोड़िएगा तो 18 होता है, तो 18 को 8 1 कैरी हो गया। उसके बाद 9 और 9 18 और 1 कैरी था तो ये हो गया 19 को 9 लिख दिया, 1 कैरी 9 और 9 फिर से 18 1 कैरी तो फिर से 9 लिख दिया, 9 और 9 18 फिर 1 कैरी तो 9 लिख दिया, 1 कैरी है 9 और 1 कैरी यानी कि 10। इसका मतलब कौन सी संख्या होगी तो 1,09,998 होगी। 1,09,998 यानी 99,999 से 9,999 जो अधिक संख्या होगी वो 1,09,998 होगी या 1,09,998 होगी। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए एक टाइप का और जोड़ देता है, एक टाइप का और ऐड करने के लिए देता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ, सम का मतलब भी जोड़ होता है। जब कोई भी आपको सम दे दे, इंग्लिश में बोले कि फाइंड द सम ऑफ या फिर सम बताइए सम क्या होता है, तो उस कंडीशन में सम का मतलब भी जोड़ ही होता है। तो इसका मतलब फाइंड द सम ऑफ यानी कि योग बताइए, योग बताइए। आपको इसका योग बताना है, मतलब जोड़ बताना है। तो किस तरह से बताएंगे, पहले ए वाले में इसमें दिया हुआ 77,777 एंड 8,888, मतलब 77,777 और 8,888 का सम बताना है, जोड़ बताना है। 77,777 का और 8,888 का आपको जोड़ बताना है। तो जोड़ बताना है तो जोड़ सीधे सीधे कर लिया जाए। तो 77,777 का 8,888 से जोड़ बताना है। तो जोड़ बताना है तो ऐसे करके जोड़ लिया जाए। तो 8 में 7 जोड़िएगा तो 8 7 15 होता है। 8 और 7 आपस में ऐड किया जाएगा तो 15 होगा। 8 + 7 ऐड किया जाएगा तो 15 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 1 2 3 4 5 6 7 7 में 8 जोड़िए, 8 में 7 जोड़िए, बात वही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसका जो जोड़ आया, योग आया 15 आया। तो 15 में 5, पीछे की संख्या 5 लिख दी जाएगी, आगे की संख्या जो होगी हमारी कैरी हो जाएगी। फिर अगली 8 और 7, 7 और 8 जोड़िएगा तो फिर से 15 होगा, और 1 हमारा कैरी था तो 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 16 को 6 लिख दिया जाएगा, 1 फिर से कैरी। फिर 7 और 8, 7 और 8 आपस में जोड़िएगा तो फिर 15 होगा, और 15 में फिर से 1 कैरी बचा है तो फिर 16 हो जाएगा। तो 16 में फिर 6, 1 फिर से कैरी बचा है। 7 और 8 फिर जोड़िएगा तो 15 होगा, 1 कैरी था फिर से 16, तो 16 में फिर 6 लिख दिया जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 7, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कैरी, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 86,665 होगा, 86,665 इसका आंसर होगा। अगला कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 17,040 और 20,096 एंड 24,377, मतलब इसका और इसका जोड़ बताना है। तो जोड़ बताने के लिए अब क्या कीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए। तो इसका बताया जा रहा है, ये इसका 70,014 प्लस 20,096 प्लस 24,377 आपस में जोड़ दिया जाए। तो इधर से 6 और 4 10 होता है, 10 और 7 17 हो जाएगा। तो 17 को 7 लिखेंगे क्योंकि 1 और 7 17 होता है, 17 कहलाता है। तो 1 और 7 में 7 लिख देंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर 9, 1 और 7 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 होता है, 10 में फिर 7 जोड़िएगा तो 17 होगा। 17 में 1 हमारा कैरी था तो 17 और 1 मिलके 18 हो जाएगा। तो 18 में 8 लिखेंगे, फिर 1 कैरी हो जाएगा। 3 0 0 आपस में ऐड कीजिएगा, तो 3 में 0 0 ऐड किया जाएगा तो 3 होगा। 1 कैरी था तो 3 और 1 4, कैरी यहाँ पर समाप्त हो गया। 4 में 0 0 ऐड कीजिएगा तो 4 होगा। अब यहाँ से 7 2 और 2, 7 2 9 और 9 2 11, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1,14,487, 1,14,487 इसका आंसर होगा। चलिए इसी तरह अगला है, जिसमें कह रहा है कि 2,49,633 और 1,08,249 एंड 5,68,837 को आपस में ऐड करना है, सम बताना है। फाइंड द सम, सम का मतलब जोड़ ही होता है कि जोड़ बताना है। तो इसको कैसे आपस में ऐड कीजिएगा, तीनों को ऊपर नीचे कॉलम में लिख लेते हैं। पहला है 2,49,633, दूसरा है 1,08,249 एंड 5,68,837 ऐड कर लिया जाए सबको, जोड़िएगा। तो 9 3 और 7 आपस में जोड़ना है। तो 3 9 और 7 जोड़िएगा तो 3 और 9 होता है 12, 12 में 7 जोड़िएगा तो 19। 3 और 9 मिलके 12, 12 में 7 जोड़िएगा तो 19 होगा, 19 होगा। 19 में 1 9 तो 9 लिख देंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। चलिए आगे जोड़ते हैं। 3 4 और 3, तो 3 और 4 मिलके 7 होता है। 7 में 3 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और 1 हमारा कैरी था तो 11, 11 में 1 लिख देंगे, 1 हमारा कैरी, क्योंकि 11 में 1 और 1 होता है तो पीछे वाला 1 लिख दिया गया, आगे वाला 1 यहाँ पर कैरी आ गया। आगे जोड़ते हैं 6 2 और 1, तो 6 और 2 मिलके 8 होता है। 8 में 8 जोड़िएगा तो 16 होता है। 16 में 1 कैरी था तो ये हो गया 17, फिर से 1 कैरी आपका। आगे जोड़ते हैं 9 8 और 8, तो 9 8 17 होता है। 17 में 8 जोड़िएगा, 17 में 8 जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 25, जोड़ लीजिए। 9 और 8 आप चाहे तो उंगली पर भी जोड़ सकते हैं। 9 और 8 17 होता है। 17 में 8 जोड़िएगा तो आपका 25 होता है। 25 में 1 कैरी था तो 26, 26 में 6 लिख दिया जाएगा, 2 आपका कैरी होगा, क्योंकि पीछे की संख्या 6 है तो 6 लिख दी गई, आगे की संख्या 2 हमारी कैरी बची। अभी यहाँ 2 कैरी बचा है।
तो 4 और 6 ऐड कीजिए, 4 0 6 या 4 6 ऐड कीजिए तो 4 और 6 मिल के होते हैं 10, 10 में 2 जोड़िएगा तो होगा 12, 12 को 2, अब 1 कैरी, 2 को हटा दीजिए। अब यहाँ पर 2 1 5 तो 2 और 1 3, 3 में 5 ऐड कीजिएगा तो 8 और 1 आपका कैरी था तो 9 हो गया, यानी कि 9,26,719 इसका आंसर होगा। 9,26,719 इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम को करेंगे, स्टोरी प्रॉब्लम जो होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हमारा कंप्यूटेशन में एडिशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई और उसके बाद से डिवाइड। इस तरह से कंप्यूटेशन हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर आगे के चैप्टर को हम पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाले हैं। आगे जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सारे के सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे। ऐसे चैप्टर होंगे, अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम मैथ्स आपको समझ में आता ही नहीं है, तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। जितने भी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं मैथ्स के, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, 9th 10th तक के भी सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। जय हिंद।